हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अतव लिफ्ट्स। सो अभी तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मेरी डीएम में, और मेरे को सबसे ज़्यादा यूट्यूब का वीडियो का सजेशन जो मिला अभी तक का कि सुमो डेडलिफ्ट के ऊपर वीडियो बनाओ। काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो जिन्हें मैं बताता हूँ, टीच करता हूँ, करेक्शन करवाता हूँ उनकी। सो उनका भी सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि सुमो डेडलिफ्ट में टेक्निक नहीं पता, सुमो डेडलिफ्ट ग्रो नहीं हो रही, सुमो डेडलिफ्ट में इंक्रीज़ नहीं हो रहा। सो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बंदे, क्योंकि सुमो डेडलिफ्ट एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, सुमो डेडलिफ्ट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक। बहुत ज़्यादा टेक्निक होती है, फीट प्लेसमेंट, आर्च, ब्रेसिंग, स्लैक पुल, बहुत कुछ होता है सुमो डेडलिफ्ट में। कन्वेंशनल में उतना टेक्निक नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निक नहीं होती, कन्वेंशनल में होती है, बट अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो सुमो में ज़्यादा टेक्निक होती है। उसमें आपको लेग पुश करना, लेग से पुश लेना पड़ता है। सो इस वीडियो में पूरा मैं सुमो डेडलिफ्ट के ऊपर बताने वाला हूँ, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं कि सुमो डेडलिफ्ट में मिस्टेक्स क्या करते हैं बंदे। सबसे पहला जो इधर दिखाओ, फीट प्लेसमेंट। पहले तो एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि जब भी आप डेडलिफ्ट करो, या तो आप लिफ्टिंग शूज़ खरीद लो, आपके पास हैं तो, नहीं है तो बेयर फुट करो। मेरे पे लिफ्टिंग शूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं लेने वाला हूँ अभी। सो अभी नहीं है तो मैं बेयर फुट करता हूँ हमेशा। वीडियोस में भी देखा होगा आपने, अगर इंस्टाग्राम पे डालता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आओ। इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखा आ रहा होगा अर्थव_10। सो वहाँ जाओ, फॉलो करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने क्वेश्चंस मेरे से डीएम में आस्क करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो बात करते हैं कि पहले लिफ्टिंग शूज़ नहीं है तो शूज़ खोल लो, बेयर फुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं शूज़ खोल लेता हूँ अपने। देन दिक्कत क्या आती है फीट प्लेसमेंट की। बंदे या तो बहुत ज़्यादा पास खड़े होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा दूर खड़े होते हैं। ये दोनों ही फॉर्म जो है ना, दोनों ही गलत है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे एंगल से, नीचे ले गया। या तो उनकी पोजीशन ये होती है, रॉड और लेग्स के बीच में इतना डिस्टेंस होता है, या फिर उनकी दूसरी पोजीशन जो होती है बहुत ज़्यादा क्लोज, गैप ही नहीं बचता लेग्स और बारबल के बीच में। सो ये दोनों पोजीशन है, दोनों ही गलत है। दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है उनकी कि फीट प्लेसमेंट तो मान लो एक बार को सही है। दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है, जर्क लेना, बॉडी से लिफ्ट करना। आप अपने लेग्स को यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी अपर बॉडी को यूज़ कर रहे हो, अपर बॉडी के ऊपर बिहाफ पर उसे लिफ्ट कर रहे हो, लेग्स आपकी यूज़ ही नहीं हो रही। मैं दिखाता हूँ करके कैसे। ये पकड़ा आपने, ये पकड़ा, ये लिया आपने, ऐसे करके उठाते हो। इसमें आपकी सिर्फ अपर बॉडी यूज़ हो रही है, आपके लेग्स का कोई रोल ही नहीं है। कहीं भी आप अपने लेग्स से पुश नहीं कर रहे, ना आप ब्रेस कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। सो इसमें आप हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिमिट तक लिफ्ट कर पाओगे। उससे ज़्यादा पुश करने की कोशिश करोगे, आपकी बेंड बैक होगी, जर्क की वजह से आपके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है और आपको इंजरी हो सकती है। 90% चांस है इंजरी होने के। तो ये फॉर्म भी गलत है। तीसरी मिस्टेक्स बंदे क्या करते हैं, थर्ड मिस्टेक जो बंदे करते हैं कि जो उनकी हिप की प्लेसमेंट होती है, वो जब लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे ही लिफ्ट करते हैं उनकी बॉडी से पहले, वेट से पहले, बारबल से पहले उनका हिप ऊपर चला जाता है। और जैसे ही आप हिप आपका ऊपर चला जाएगा वेट से पहले, आप वहीं इंजरी जोन में पहुंच जाओगे और आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। सो ट्राई टू बैलेंस योर हिप्स, अपनी हिप्स को स्टेबल रखो, वेट के साथ ऊपर लेके आओ। पहले हिप नहीं उठना चाहिए आपका। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनका हिप पहले उठ जाता है, फिर जर्क लेके धीरे धीरे ऊपर लेके आते हैं, खींचते जाते हैं। सो वहाँ पे इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद बंदे मिस्टेक्स क्या करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को मैं नेगलेक्ट करके चलता हूँ। जब आप लास्ट की बात करूँ तो ये आपने लिफ्ट किया, लिफ्ट तो कर लिया, उसके बाद जब आप एकदम से ऐसे पीछे लेके जाते हो ना, ये पीछे नहीं लेके जाना होता। मैंने अपनी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे सबसे पहली वीडियो वही है। अगर आप कन्वेंशनल लिफ्ट करो तो जाओ चेकआउट करो, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ से चेकआउट कर लेना। ये जो पीछे लेके जाते हैं ना, बिल्कुल ये पीछे ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ये पीछे ले जाके आप अपने बैक के ऊपर लोड दे रहे हो, जिसका कोई रोल ही नहीं बनता। आप 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे खड़े हो जाओ, वही आपकी करेक्ट फॉर्म है। आपको बिल्कुल पीछे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और मिस्टेक्स कि सुमो डेडलिफ्ट में बंदे कभी भी अपने लैट्स को यूज़ नहीं करते, अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट नहीं करते। उनके शोल्डर आगे रहते हैं और ये ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा डेडलिफ्ट करते टाइम अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करो, अपने लैट्स को इंगेज करो। कैसे करना है वो देखो, फॉर्म देखो एक बार। ये पोजीशन में आया मैं, ये मैंने ग्रिप पकड़ी, उसके बाद क्या करना है, शोल्डर रिट्रैक्ट करना है, लैट्स को इंगेज करना है। लैट्स को इंगेज कैसे करूँगा, साइड से दिखा। ये मेरे शोल्डर रिट्रैक्ट हो गए, लैट्स इंगेज हो गए।
देन लिफ्ट। सो ये सारी बातें तो करी मैंने मिस्टेक्स के ऊपर। अब बंदों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, कैसे करना है, क्या करना है, उन्हें पता नहीं होता। एज अ बिगिनर उन्हें नई नॉलेज है इतनी टेक्निक की, किसी को नहीं होती, मेरे को नहीं थी। मैंने खुद 6-8 महीने बाद सीखी है सारी चीज़ें, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है इस लाइन में सीखने के लिए। और आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकते कि आप सब कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2 ही साल हुए हैं, और प्रॉपर पावर लिफ्टिंग को यही 8-9 महीने हुए हैं। सो मैं सीख रहा हूँ अभी भी, और एज अ बिगिनर तो कुछ पता नहीं होता। सो करना कैसे है, फीट प्लेसमेंट। जब मैंने सबसे पहली मिस्टेक बताई थी फीट प्लेसमेंट, वो क्या करनी है, इधर ला, आपके जो लेग्स रहेंगे वो इस पोजीशन में रहेंगे कि आप हल्का सा बेंड हो, तो ये जो आपका शिन है, ये शिन बार में टच हो। कब टच हो, जब आप हल्का सा अपने लेग्स को बेंड करो। अगर ज़्यादा आगे खड़े होगे तो ये पहले ही टच होंगे, और अगर ज़्यादा पीछे खड़े होगे तो बेंड होने पे लेग्स से बारबल टच ही नहीं होगी, सो फीट प्लेसमेंट पे चेक करने का यही तरीका है कि आप ऐसे पोजीशन में खड़े रहो कि आप बेंड होगे, तो जो आपका ये शिन है, शिन, इस एरिया को शिन कहते हैं, सो ये आपके बारबल से टच होना चाहिए। ये फीट प्लेसमेंट की मिस्टेक। अब बंदों को डाउट आता है कि अपने लेग्स को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। भाई इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप जिस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग फील करते हो आप वैसे ही रहो, ना ज़्यादा ऐसे करो ना ज़्यादा ऐसे रहो। मिड, ज़्यादातर मोस्टली बंदों में जो ये पोजीशन जो रहती है ये परफेक्ट रहती है, ना ज़्यादा इधर करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा फ्लैट तक सीधा रखने की ज़रूरत है। सो इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज भी डेडलिफ्ट में इग्नोर होती है, स्लैग पुल। बहुत कम बंदे जानते हैं इसके बारे में, और मैं भी पहले नहीं जानता था, मैंने अभी कुछ टाइम पहले सीखा है, जो कि बहुत सही चीज़ है। स्लैग पुल होता क्या है बेसिकली, लिफ्ट करने से पहले आप अपने बार के ऊपर जो टेंशन देते हो, टेंशन देने से क्या होगा, बार आपका हल्का सा ऊपर आएगा। आपने खींचने की कोशिश नहीं करी है, पुल नहीं करा है, उससे पहले ही आपके बार के ऊपर टेंशन आ गया ऊपर उठने के लिए, उसे कहते हैं स्लैग पुल। स्लैग पुल करते कैसे हैं, मैं एक बार साइड एंगल से दिखाता हूँ आपको। सो साइड एंगल से समझ आएगा आपको स्लैग पुल कैसे करना है। आप पोजीशन में आ गए, आपने अपनी ये फीट प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर लिया कि आप बेंड हो रहे हो, आपका शिन टच हो रहा है, देन आप नीचे आए। अब आपको करना क्या है, ये जो है ना, ये इसको बॉडी को पीछे लेके जाना है, ये पोजीशन। इससे क्या हुआ, मैंने अभी लिफ्ट भी नहीं करा है, पुल भी नहीं करा है, और मेरा बार पहले ही ऊपर आ गया। ये टोटल मैंने 60 kg लगाया है, 20 और 20 की बारबल है, टोटल 60 kg है। मैंने पुल भी नहीं करा, बस स्लैग पुल की वजह से मेरा बारबल ऊपर आ गया। ध्यान से देखना एक बार, ये देख, इसे कहते हैं बार के ऊपर टेंशन हुआ, मैंने टेंशन लोड दिया, बार थोड़ा सा ऊपर आया। इससे क्या होगा, लिफ्ट करने में आसानी होगी, आपका हिप जो है सही प्लेस में आ जाएगा, ना ज़्यादा ऊपर रहेगा ना बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा, और आप लिफ्ट करने के सबसे पावरफुल जोन में रहोगे। सो मैंने स्लैग किया, स्लैग करने के बाद बारी आती है लेग्स से पुश करने की। सो सुमो डेडलिफ्ट में जितना आप ग्राउंड से ऊपर तक, यहाँ तक नीज तक लाने में जितना पेशेंस रखोगे उतना सही रहेगा। अगर आप ग्राउंड से यहाँ नीज तक डेडलिफ्ट को बहुत तेज़ लेके आ रहे हो ना, तो आप सुमो डेडलिफ्ट गलत तरीके से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से पेशेंस से ऊपर लाना होता है, क्योंकि आपको अपने लेग्स का यूज़ करना होता है, लेग्स से पुश करना होता है, आपको अपनी हिप को स्टेबल रखना होता है। अगर आप एकदम से पुल करने की कोशिश करोगे, आपका सबसे पहले हिप ऊपर जाएगा, और हिप ऊपर जाते ही आपकी बैक बेंड होगी और आप इंजरी जोन में आ जाओगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है ग्राउंड से लिफ्ट करते टाइम। देन जब आप अपने नीज़ पे आ जाते हो तब आप इजीली उसे, देन आप इसे पुश करके पुल कर सीधा खींच सकते हो। बट आपको ग्राउंड से थोड़ा पेशेंस रखना होता है सुमो डेडलिफ्ट में। अगर आपकी डेडलिफ्ट तेज़ आ रही है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। सो लेग से पुश लेना कैसे है, अब जैसा कि मैंने अपनी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में बताया था कि लेग से पुश लेने का मतलब होता है कि जो आपका जो सरफेस है उसमें ज़मीन में धक्का देना। अपने बारबल को कुछ नहीं करना है, अपना जो सरफेस है उसे पुश करना है नीचे की तरफ। आप जैसे ही सरफेस को नीचे की तरफ पुश करोगे, आपका वेट ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। आप जैसे आप लेग प्रेस करते हो, लेग्स की एक्सरसाइज करते टाइम आप अपने लेग से पुश करते हो, उसमें आपका अपर बॉडी इन्वॉल्व नहीं होता। सो वैसे ही आप मान के चलो कि जो वेट है, जो प्लेटफॉर्म है लेग प्रेस का, वो ये सरफेस है आपका, ये ज़मीन है आपकी जहाँ पे आप डेडलिफ्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको लेग प्रेस करना है। हालांकि ज़मीन नीचे नहीं जाएगी बट आपकी बॉडी ऊपर आएगी। आपने हैक स्क्वाट देखा है कभी करते हुए बंदों को? हैक स्क्वाट में क्या होता है, अपने लेग्स को यूज़ करना होता है,
सरफेस एक ही जगह रहता है, बट हम लेग से पुश करते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेट होते जाती है। हम नीचे आते हैं फिर लेग से पुश करते हैं तो बॉडी स्ट्रेट होते जाती है। सेम चीज़ यहाँ डेडलिफ्ट में करनी है आपको। सुमो डेडलिफ्ट में अपने लेग से पुश करना है। लेग से पुश देना कहाँ है, सरफेस में पुश दोगे आपकी बॉडी अपने आप ऊपर आएगी। कैसे आएगी ये देखो, ये आपकी फीट प्लेसमेंट हुई, पोजीशन में आए, स्लैग पुल किया आपने, देन अब जो सरफेस है उसे पुश कर। कैसे, दैट्स द पोस्चर। इस हिसाब से आपको अपनी सुमो डेडलिफ्ट को करना है। नीचे गया, फीट प्लेसमेंट चेक करी, ऑल इज वेल, देन स्लैग पुल करा, फिर लेग से पुश करा, नीज तक आए, उसके बाद पुल कर लिया, ख़त्म। बहुत ही ईजी तरीका है, सीखने की ज़रूरत है बस। बात करूँ ब्रेसिंग की, व्हाट इज़ ब्रेसिंग? जो सांस एक्सहेल इनहेल, इसे इस पे ऊपर कंट्रोल करके रखना है। जो आपका ये जो कोर है इसको टाइट करना है लिफ्ट करते टाइम, इसमें एयर को होल्ड करके रखना है। ये एरिया आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। कैसे, जब आप अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करते हो, लैट्स को इंगेज करते हो, ग्रिप करने के बाद मोस्ट कॉमनली बंदे पहले ब्रेस करते हैं, उसके बाद जब आप बारबल को ग्रिप करते हैं तो उनकी ब्रेसिंग छूट जाती है। सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ब्रेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप बारबल को ग्रिप कर रहे हो, शोल्डर को रिट्रैक्ट कर रहे हो, लैट्स इंगेज कर रहे हो, उस टाइम ब्रेस करो, पूरा कोर को टाइट रखो, देन लिफ्ट करने की कोशिश करो। आपको ब्रेसिंग से भी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। काफ़ी ऐसे बेल्ट्स होते हैं जो ब्रेसिंग में हेल्प करते हैं, बट वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी हाई रहती है। सो उस सिचुएशन में भी ब्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। लिफ्टिंग बेल्ट होने के बाद भी जो लीवर बेल्ट आती है, देखा होगा आपने, बहुत सारी कंपनीज़ है। एक तो सबसे अच्छी कंपनी है SBD की, उसके बाद 1RM की। सो उसके बाद भी बंदों को ब्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, बट आप जब उस बेल्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो तो देखो आप ब्रेसिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। सो ब्रेसिंग करने की ज़रूरत है। ब्रेसिंग करनी कैसे है, जब आपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करा, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। पोजीशन में आया, नीचे गए, ये जब शोल्डर रिट्रैक्ट होंगे, लैट्स इंगेज होगी, उसके बाद आपको ब्रेस करना है। कोर मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। दैट्स द ब्रेसिंग। ये ब्रेसिंग हुआ। सो मैंने सारे मिस्टेक्स कवर करने की कोशिश करी है, और जो डाउट्स रहते हैं बंदे के मन में वो भी क्लियर करने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें नहीं हैं जो पता नहीं है अभी भी लोगों को, वो भी डाली है वीडियो के अंदर। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बन रहा है या कोई डाउट आ रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है डेडलिफ्ट करते टाइम, सो इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रहा हूँ दोबारा से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ पे मैसेज करो, पूछो, हेल्प करूँगा पक्का। और सेकंड जो दूसरी चीज़ रह गई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि बंदे कहते हैं कि उन्हें ना अपनी हिप को बहुत ज़्यादा नीचे रखना है तब लिफ्ट अच्छा होगा, हिप ऊपर जाती है तो लिफ्ट अच्छा नहीं होगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। हर बंदे की बॉडी अलग अलग है। अगर आपकी बॉडी हिप ऊपर में से अच्छा फील करती है, स्ट्रॉन्ग फील करती है, तो आप आपकी हिप को ऊपर ही रखो। अगर आपकी हिप नीचे रहने में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा फील करती है तो हिप को नीचे ही रहने दो। बात फ़र्क कहाँ आती है, लिफ्ट करते टाइम ब्रेसिंग करने के बाद जैसे आप पुश कर रहे हो अपने लेग से, तो आपकी हिप उठनी नहीं चाहिए। अगर आपकी हिप उठ रही है तो वो बेकार फॉर्म है। अगर आपकी हिप ऊपर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग हो तो आप वहाँ से लिफ्ट करो, हिप आपकी नीचे है वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो तो वहाँ से लिफ्ट करो। वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपके हैंड्स की हाइट कितनी है, सो आप ज़्यादा झुकोगे तो हिप हल्का सा ऊपर आएगा ही आएगा। सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो वहाँ पे लिफ्ट करो। बट जब आप लिफ्ट कर रहे हो, लेग से पुश कर रहे हो, उससे पहले बारबल लिफ्ट होने से पहले अगर आपकी हिप पोजीशन को चेंज कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, मोस्ट कॉमनली नीचे से ऊपर ही जाती है, सो आप इंजरी जोन में जा रहे हो और वो करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने पॉइंट बताया है कि पेशेंस रखो। बहुत बंदे क्या करते हैं कि हल्का सा जर्क लिया, नहीं उठा छोड़ दिया। सुमो डेडलिफ्ट में पेशेंस रखना पड़ता है ग्राउंड से। हालांकि ग्राउंड से वो अच्छी आती है, इजी आती है, बट वहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर अपने नीज तक पे पोस्चर अच्छा कर लिया ना, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बंदों को लॉकआउट में प्रॉब्लम आती है कि नीज तक तो आ जाता है ईजिली, सब कुछ सही रहता है, लॉकआउट नहीं हो पाता। सो लॉकआउट में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ब्रेसिंग कह रहा हूँ, लॉकआउट में दिक्कत आती है ग्रिप की। उनकी ग्रिप छूट जाती है, उतना कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे मेरी वीडियोस तो मैंने लॉकआउट के टाइम काफ़ी स्ट्रगल करा है, बट मेरी ग्रिप कभी नहीं छूटी, कभी भी नहीं छूटी। मैंने अपने यहाँ पे फिंगर्स तक पे रॉड अटक जाती थी, तब भी मैं लिफ्ट कर लेता था। सो ग्रिप की प्रैक्टिस करो, फार्मर वॉक करो, और क्या कहते हैं, रैक पुल करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अपने ग्रिप पे प्रैक्टिस करो, जिससे लॉकआउट में हेल्प मिलेगी, ग्रिप में हेल्प मिलेगी। सो ये पूरी बात रही कि सुमो डेडलिफ्ट में मिस्टेक्स की, टेक्निक्स की, सारी बेसिक चीज़ें हर बंदा कर सकता है और ईज़िली समझ आ जाएगी लोगों को। कोई इतना
मैथमेटिक्स नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं लगाई मैंने, नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, नॉर्मल भाषा में। एंड इसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसा कि मैंने बताया आपको। और अब डेडलिफ्ट को बढ़ाना है, तो अगर प्रॉपर पावर लिफ्टिंग कर रहे हो सो एक्सेसरी लिफ्ट ऐड करनी पड़ेगी अपने स्क्वाड बेंच लिफ्ट के लिए। तीनों की अलग अलग एक्सेसरी लिफ्ट होती है। सो वो अगर प्रॉपर मतलब सीरियस हो लिफ्टिंग को लेके, सो बताना मेरे को, कमेंट करके बताना, मैं सारे एसपीटी के तीनों के ऊपर एक्सेसरी लिफ्ट डाल दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप समझ आएगा, कुछ सीखने की कोशिश, सिखाने की कोशिश करी होगी मैंने। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ भी मैं कर चुका, सब कुछ मांगा नहीं, कुछ भी मैं जीता पड़ा।